रात भर बिलखते चिघाड़ते रहे सॉरी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हाथियों की, किस तरीके से रात भर बिलखते और चिघाड़ते रहते हैं। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में, ये उड़ीसा राज्य है, वहाँ का सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। जिन हाथनियों के साथ दूध मुंह बच्चे हो उन्हें धुई कहते हैं। ओके, धाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतेल और बड़ी हथनियां बच्चों की रक्षा करती हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने जाते हैं। 1988 दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी 2 टोलियों में बंटकर 12 कमरा 3 धिया सड़क के साथ चौड़े में चल रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूसता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा इसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वही सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिघाड़ा। उसकी चिघाड़ सुनकर सभी उस हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बरामकर में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती थी। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पुला उठाकर चंवर डुलाती रही जिससे घाव पर मक्खियां न बैठें। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चुग सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है। ये सही बात है। अगर कहीं चोट लगती है तो छोटे मोटे घाव कुदरत खुद ही सही कर देती है। इस पर इस बच्चे का घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। दूसरे दिन वो मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहती रहीं। वे चिघाड़ते, रोते और बिलखते रहे। तो ये कहानी का नाम है रात भर बिलखते चिघाड़ते रहे। तो क्यों चिघाड़ते रहे थे? क्योंकि वो हाथी का बच्चा जो था मर गया था, तो उसकी वजह से। तो अंत में यहाँ पे ये दिया गया है। रमेश बेदी हैं इनकी कहानी के लेखक। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से है। रात भर बिलखते चिघाड़ते रहे। हाथी के ऊपर है किस तरीके से उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। और कि दूध पीने वाले जो होते हैं उसे धुई कहते हैं। तो और इस तरीके से यहाँ पे